गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के का अपना टॉपिक है बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है बेटा। क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर 6 है बेटा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूटी देखो बेटा, आपका पूरा कैलकुलस है वो एक्सेल किस पे काम करता है? ग्राफ पे काम करता है। मींस ग्राफ की स्टडी का मतलब है कैलकुलस। ठीक है, तो यही जो कॉन्टिन्यूटी है आपकी वो भी क्या है? ग्राफ से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि भी कॉन्टिन्यूटी, किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि उसका ग्राफ, अगर आपका किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आसान भाषा में कहूं तो हमारा किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम अगर ड्रॉ करें और वो बिना पेन उठाए या फिर बिना मार्कर उठाए हमारा ग्राफ अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मैं कॉन्टिन्यूअस को बेटा शॉर्ट फॉर्म में सीटीएस से डिनोट करूंगा। क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से कह रहा हूं मैं कि भी अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए और वो कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। या फिर अनदर वे कि भी एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ में कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, मींस कहीं पे भी कोई ब्रेक ना हो, उस फंक्शन को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। उस फंक्शन को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर कोई ब्रेकिंग पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर उस फंक्शन के अंदर कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद है बेटा डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है? अगर किसी ग्राफ के अंदर अगर कोई ग्राफ आने लग रहा है और उसके अंदर कोई सडन चेंज आ जाए तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन वो क्या है? हम उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं उस केस में। ठीक है, तो वो वहां पे क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या है? अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई सडन चेंज आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, डिफरेंशियबिलिटी से आपको ये भी पता चलने लग रहा है कि वो फंक्शन जो एबल है डिफरेंशिएशन के, हम उस फंक्शन को भी क्या कह देते हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखो, एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई थी कि वो फंक्शन जिसके ग्राफ में कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट ना हो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। एक अनदर मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन देखो भी, ए फंक्शन y is equal to f of x at x is equal to a। एक रहा एक फंक्शन जो क्या है? y is equal to f of x है, at x is equal to a पर हम उसको क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस, उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करनी है। पहला स्टेप, अगर उसका f of a एग्जिस्ट करे, f of a क्या करे? एग्जिस्ट करे, मतलब मैं इस फंक्शन x, ये a पॉइंट इस फंक्शन के अंदर रखूं, x की जगह पे a रखूं और उसकी वैल्यू क्या करे? एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट का मतलब है कि कोई फाइनाइट वैल्यू है। f ऑफ a क्या है? आपका फाइनाइट है, तो मैं क्या कहूंगा? वो फंक्शन क्या कर रहा है? f ऑफ a क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर ये भी एग्जिस्ट कर जाए, मतलब इस पॉइंट से इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो और वो भी क्या कर जाए? आपकी एग्जिस्ट कर जाए। एग्जिस्ट का मतलब है कि वो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाए? फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि भी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x भी क्या कर गई? एग्जिस्ट कर गया। या फिर इस पॉइंट पे उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वो दोनों के दोनों क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तब भी मैं क्या कहूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का क्या है? एग्जिस्ट कर गया। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं बेटा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि भी अगर आपका कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ ये है, ये कोई a पॉइंट है a, इस a पॉइंट पे उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हम चेक करने लग रहे हैं, तो ये कहने लग रहा है इसे थोड़ा सा, लिटिल बिट, जरा सा, इतू सा अगर हम इधर आए और थोड़ा सा अगर उधर जाए, तो थोड़ा सा मतलब है, मैंने मान लिया ये आपका थोड़ा सा इधर आ गया बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आया, उसको क्या कर दिया मैंने? माइनस एक्स बोलेंगे। थोड़ा सा मतलब एच क्या है? 0 पॉइंट समथिंग के अराउंड, मींस बहुत नेग्लेजिबल है। ठीक है, और अगर इधर जाएंगे, राइट में जाएंगे, तो थोड़ा सा क्या है? उसमें ऐड हो जाएगा a में, ये क्या है? प्लस एच। मींस अगर मैं a माइनस एच पे
और a प्लस एच पे फंक्शन की लिमिट निकालता हूं तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की a माइनस एच पे लिमिट निकाले, a माइनस एच का मतलब a से थोड़ा सा इधर आया बेटा, कितना इधर आया हूं, h इधर आया हूं तो इधर आएंगे, लेफ्ट में आएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो a माइनस एच पे थोड़ा सा उधर गया हूं, इसका मतलब h उधर गया हूं तो ये a में थोड़ा सा बढ़ेगा, इसका मतलब a प्लस एच पे। अगर मैं फंक्शन की a माइनस एच पे और a प्लस एच पे वैल्यू निकालता हूं तो उसको ऐसे लिखते हैं, a माइनस एच पे निकालते हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। राइट साइड पे निकालेंगे मींस राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं f ऑफ a माइनस एच, इसको हम a भी बोलते हैं f ऑफ a प्लस एच। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मींस ये अगर इक्वल आ जाए इसके, या मींस f ऑफ a माइनस x इक्वल आ जाए f ऑफ a प्लस x के, तब भी हम इसका मतलब यही है कि हम ये कहेंगे कि भी वो फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या कर दिया, एग्जिस्ट कर गया। पहला स्टेप है आपका f ऑफ a एग्जिस्ट कर जाए, दूसरा स्टेप है आपका लिमिट अप्लाई अगर वो अगर उस फंक्शन पे इस पॉइंट से वो भी एग्जिस्ट कर जाए, और थर्ड स्टेप है आपका कि भी ये दोनों वैल्यू अगर बराबर आ जाए f ऑफ a और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए तो मैं क्या कहूंगा कि ये फंक्शन क्या है, देन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये इसकी डेफिनेशन है मैथमेटिकली, ठीक है। इसी डेफिनेशन के हेल्प से हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। फिर से रिपीट करो बेटा, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, और किसी पॉइंट ए पे चेक करना है तो आपको ये तीन स्टेप चेक करके देखने हैं। पहला है कि आप उस ए पॉइंट पे जिस पे चेक करना वो अगर फंक्शन के अंदर रखो और वो एग्जिस्ट कर जाए। दूसरा है इसी पॉइंट से इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो और वो भी एग्जिस्ट कर जाए। चाहे उस लिमिट को आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के चेक करो और वो दोनों बराबर आ जाए, तब भी हम क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। पहला स्टेप f ऑफ a एग्जिस्ट कर जाए, दूसरा स्टेप लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट कर जाए, थर्ड स्टेप आपकी f ऑफ a यानी फर्स्ट में जो वैल्यू आई वो और सेकंड में जो वैल्यू आई वो, अगर वो दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो आप क्या कहोगे, ये जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना बेटा ये, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है बेटा f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3, सबसे पहले f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ 3 निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 टू जा 6 प्लस 5, ठीक है। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, ये जो 20 आपका क्या है, फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भी आपका f ऑफ 3 क्या कर गया है, एग्जिस्ट कर गया है, f ऑफ 3 एग्जिस्ट। ये आपका बेटा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है बाय डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप के ऊपर चलते हैं हम। सेकंड स्टेप क्या कहता है, इसी पॉइंट से इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 3, आपके f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये पुट करो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है बेटा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखो, x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 6 प्लस 5, ये भी कितना आ गया 20। ये भी क्या बेटा आपके लिए फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि भी लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, ये भी क्या कर गया आपका, एग्जिस्ट कर गया। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप चेक करते हैं, क्या आपकी फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आई है f ऑफ 3 की वो वैल्यू, और जो आपकी सेकंड स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है। देखो इसकी वैल्यू भी कितनी आई 20 और इसकी वैल्यू कितनी आई 20, ये दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3।
तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 पे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, f of x is equal to x square minus 4 by में x minus 2 if x is not equal to 2, 2 if x is equal to 2। एट x is equal to 2 पे चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिस पे चेक करना है। आपका पहला स्टेप क्या है बेटा, बाय डेफिनेशन आपको चेक करना है कि भी सबसे पहले इस x की वैल्यू 2 पे ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे मींस क्या निकलेगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो f ऑफ 2। जब x की वैल्यू 2 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है बेटा। और ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, ये क्या है, एक आपका फाइनाइट नंबर है। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर f ऑफ 2 एग्जिस्ट। आपका f ऑफ 2 क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। सेकंड स्टेप देखो बेटा, सेकंड स्टेप कहता है कि भी आप इसी पॉइंट पे इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x फाइंड आउट करोगे। ठीक है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2, आपको देखो 11th क्लास में बताया गया था x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू, ये वेरी वेरी क्लोज टू 2 होता है। x टेंड्स टू 2 का मतलब कहता है इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि वेरी वेरी क्लोज का 2 का मतलब है x टेंड्स टू 2 का मतलब हो सकता है बेटा, टेंस का मतलब होता है उसके बहुत ज्यादा पास, वो बहुत ज्यादा पास। ऐसे भी हो सकता है कि x की वैल्यू ये भी हो सकती है आपकी 1.99999999, या फिर x की वैल्यू ये भी हो सकती है आपकी x इज इक्वल टू 2.000000001। देखो ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नियर है किसके, 2 के। तो हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2, तो हम उसको क्या कहते हैं, x टेंड टू 2। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू, वो लेफ्ट वैल्यू और वो राइट वैल्यू जो 2 के बहुत बहुत ज्यादा नियर है। ठीक है, उनको उसको क्या बोलते हैं हम, x टेंड्स टू 2 बोलते हैं। ठीक है ना, कि भी x टेंड्स टू 2 पे इसकी लिमिट निकालेंगे भी, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 का मतलब अभी बताया मैंने x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू ये वाली यूज की जाएगी। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2 ये लिखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ बेटा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2, ये तो क्या आ गया आपका 0/0 फॉर्म आ गया। कौन सी फॉर्म आ गई है, 0/0 फॉर्म। तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, जब आपकी 0/0 फॉर्म आ जाती है, आपने 11th क्लास में लिमिट अच्छे से कर रखी है, उस केस में आप क्या करते हैं, आप मेथड्स का यूज करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर रैशनलाइजेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सो ऑन। तो हम इन यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, आप इसको क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय में x माइनस 2, यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे इसके, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 बाय में x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट, तो क्या है बेटा, यहाँ x की जगह क्या जगह 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये भी क्या है कि फाइनाइट नंबर है। तो आप क्या कहोगे कि भी लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट, ये भी क्या कर गया है, एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका, क्या आपकी जो फर्स्ट स्टेप पे जो वैल्यू आई है f ऑफ 2 और सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आई लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये वाली वैल्यू आई थी 2 और ये वाली वैल्यू आई थी 4, ये बराबर नहीं है। तो क्या कहोगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या फिर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्टिन्यूटी इन 3 स्टेप की हेल्प से क्या है, चेक करेंगे। ठीक है बेटा, आगे और एग्जांपल्स करेंगे इसी पे बेस्ड अगली क्लास में। ओके।